जब से आपके दांत में दर्द शुरू हुआ जी। तब से साधना में कितना मन लगा, कितना? साधन में बैठ रहे हैं साहब, मन भी लग रहा है, लेकिन मंद मंद इसका दर्द जो है मतलब अनुभव हो रहा है। जैसे ये जो शरीर है जी। ये मैं हूँ या मेरा है, इस दृष्टि से जो दर्द हो रहा था दांत का, वो असहनीय दर्द था या मीडियम था या कम था या खाली दांत तक महसूस हो रहा था? दांत तक महसूस हो रहा था, मेरे में मतलब मेरे में नहीं दर्द है, शरीर में दर्द है, इतना तो महसूस हो रहा था और शांति में मैं बैठता था। मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत का अनुभव करके साधना करके, अभ्यास करके, और साधना, साधना मतलब अभ्यास होता है, अभ्यास करके स्वयं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 805 दिन हो गए। तारीख 20 जनवरी सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। सदगुरु कबीर का एक वाक्य है, आपन बरि आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। क्या कहा उन्होंने? आपन बरि आपन गर बंधा, गर माने गला, बर माने रसरी। स्वयं के हाथ से आदमी स्वयं रसरी बुनता है और स्वयं गले में फंसा करके स्वयं मरता भी है। आपन बरि आपन गर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। फंदा माने जानते ही हैं, फंसरी, फांसी जिसको बोलते हैं। आपन बरि, हम स्वयं अपना बरते हैं। कहाँ कहाँ बरते हैं, कैसे कैसे बरते हैं और क्यों बरते हैं? सबसे पहले तो क्यों बरते हैं?
ये जो शरीर है, इस शरीर को ही मैं मान लिया हूं, इसलिए बढ़ते हैं। और कैसे बढ़ते हैं? प्रतिदिन इसी शरीर को मैं मानने की वजह से कोई व्यक्ति मिल गया, सुख का अनुभव करा दिया, तो उसके पीछे पीछे हो लिए। कोई व्यक्ति मिला, दुख का अनुभव करा दिया, उससे द्वेष कर लिए। पीछे पीछे घूमने का मतलब राग। प्रतिदिन जीवन में कभी एहसास नहीं होता कि शरीर मैं हूं या मेरा है। यही एहसास प्रतिदिन होता है कि शरीर ही मैं हूं, मेरा है, ये कभी एहसास नहीं होता। जो मैं श्वास को दिखा रहा था कि श्वास को देखिए और स्थिर रहिए, तो समय समय से आपके ही इसी श्वास में आपको कई चीजें मिलेंगी। पहले तो ठंड, गर्म, शीतल। जब शुरुआत किया था 5 नवंबर सन 2021, ये ना जी। तो शुरुआत हो रहा था वही ठंड का, ठीक है ना। नवंबर में ठंड का शुरुआत था ना जी। और उस समय में आप देखे होंगे कि हल्का हल्का सुबह के वक्त ठंडी का अनुभव करा रहा होगा, लेकिन शाम के टाइम धूप अधिक होने की वजह से शाम को गर्म गर्म महसूस करा रहा था। अपना ही श्वास जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तब से लेकर और अब तक कितनी बार परिवर्तन हुआ? 5 नवंबर सन 2021, आज 20 जनवरी सन 2024। बहुत बार परिवर्तन हुआ। प्रतिदिन परिवर्तन हुआ। हम लोगों ने अपने श्वास को देखा, ठीक है ना, सुबह शाम दोनों टाइम। इसी नाक के माध्यम से जो हम हवा ले रहे हैं, इसी हवा में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, और इसी नाक के निचले हिस्से पे और ओंठ के ऊपरी हिस्से पे, यानी ये जो मोछ का एरिया है, इस मोछ के एरिया में जैसा मौसम होगा, जैसा आपके मन के विचार होंगे या मन की गति जैसी होगी, आपको इसी पे गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, इस तरह की भी चीजें तो मिलती हैं। ये मैंने कहा था देखिए, इसको दिखाने का क्या मतलब था? क्योंकि जब ठंड, गर्म, शीतल होगा तो सामान्य रहेगा, भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही सुगंध आएगा तो वो भोगने लगेगा सुगंध को, बातें बोलेगा कि वाह क्या सुंदर सुंदर हवा चल रहा है और सुगंध आ रही है। लेकिन जैसे ही दुर्गंध आया तो भागने भी लगेगा। इसी दुर्गंध में ही कष्ट है, पीड़ा है, और उसी कष्ट और पीड़ा को ही हमें अपने से अलग करना है, उसे भी सामान्य बनाना है। तो नाक के भीतरी हिस्से में जो कष्ट महसूस हो रहा था, इसे जीतने में आपको कामयाबी मिलती है। तो ये शरीर
और मैं का अंतर यहीं से मालूम होने लगता। जब तक सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल, तो 5 चीजें इसमें जब तक मिलेंगी तब तक आपका मोह शरीर की आसक्ति नहीं टूटेगी। जैसे सुगंध और सामान्य 2 हो गए, ठंड गर्म शीतल, इसमें आपकी शरीर की आसक्ति नहीं टूटती है। लेकिन दुर्गंध का जब हम अभ्यास करते हैं तो शरीर की आसक्ति टूटती है। शरीर में मैं हूं ये आभास होता है, शरीर मेरे में नहीं है, मैं शरीर में हूं। और शरीर में क्यों हूं? क्योंकि शरीर की आसक्ति है, इसलिए कष्टदायी है, दुखदायी है, पीड़ादायी है। और इसी शरीर से ही हमें मुक्त होना है। तो जब पहले हम नाक की गति को पकड़ लें तो आंख की गति, कान की गति और जीभ की गति और लिंग की गति धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। और शरीर के सभी अंगों में जो मांसपेशियां हैं या हड्डी है, कहीं कट जाएगा तो, जल जाएगा तो, टूट जाएगा तो, ये ऐसे महसूस होता है वहां दर्द जैसे छींकी काटती हो। जैसे मान लीजिए सुई लगाते समय जो दर्द महसूस होता है हल्का सा चींटी काटने की तरह, ऐसे महसूस होता है। हमने आपको बताया ना कि मुझे बवासीर हुआ है और वो भी खूनी है, खून गिर रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही थी। लेकिन वह असहनीय पीड़ा बस उसी जगह महसूस हो रही थी जिस जगह पर मेरे शरीर में बवासीर हुआ है। क्योंकि हमने शुरू से ही अभ्यास किया है। बात समझ रहे हैं? मतलब 90 से लेके और अब तक ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है और इसमें जो कुछ भी गतिविधियां हो रही हैं वह गतिविधि का मैं उपभोक्ता हूं। और भोगता हूं तो क्यों भोगता हूं? क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूं। तो आज जो वर्तमान में हमें मिल रहा है सुख दुख, वो सहन करने में आसानी हो जाती है जी। उसमें सहजता रहती है, तो उतावलेपन में आकर के कष्ट नहीं झेलते हैं। तो जो हमारा निजी काम है, स्वरूप स्थिति, वो हमेशा बनी रहती है। 93-94 की ही घटना है। जैसे आज आपको दांत में दर्द हुआ, ऐसे 93-94 में मुझे दांत में दर्द महसूस हुआ और असहनीय पीड़ा दे रहा था। तो मेरे साधना का शुरुआती दौर था। तो जो साधक पूर्व में हो चुके हैं और साधना में वो परिपक्व हैं और वर्तमान में हैं, मैं उनकी बातों को अक्षरशः बड़े गौर से सुनता हूं और पालन करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे गुरु जी थे तो वो साधक थे, समझ रहे हैं? उन्होंने एक शब्द कहा, ये जो दर्द है, ये दर्द आपको ऐसे लगने चाहिए जैसे छींकी काट रही हो। छींकी मतलब चूंटी, छींकी मतलब देहाती भाषा है, चूंटी काटने जैसा लगना चाहिए। और वह भी सिर्फ उसी जगह दर्द होना चाहिए जिस जगह पे दर्द है, पूरे शरीर में दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। मैंने उसका अभ्यास किया। धीरे धीरे जो हमारा बाएं साइड का दांत है, देखिए उखड़ा हुआ,
सन 93 की बात बता रहा हूं मैं। तो पहले तो दर्द हुआ, तो मैं कम से कम 15 दिन के बाद तब मैं डॉक्टर के पास गया। और डॉक्टर ने क्या किया, उसकी सफाई कर दी और उसमें मसाला भर दिया। सफाई कर दी, मसाला भर दिया, तो वो फिर भी 2-3 साल चल गया। फिर उसके बाद पीड़ा देने लगा, तो दोबारा जब पीड़ा यहां दे रहा था, तो इसी खाली दांत पे, जिस दांत के नीचे मांसपेशियों में वो दर्द था, वहीं भर हमको महसूस हो रहा था, यहीं भर। आप समझ रहे हैं? तब हमने धीरे से गुरुजी से कहा कि गुरुजी फिर दोबारा दर्द महसूस हो रहा है। तब कहे कि आप बताओ कि पूरे बदन में दर्द हो रहा, महसूस हो रहा है, या सिर्फ गाल पे पूरा, मतलब यहाँ वही दर्द होगा। तो मैंने कहा कि गुरुजी पे सिर्फ दांत चौभर में खाली महसूस हो रहा है और कहीं नहीं। तो सुन करके शांत हो गए। तो 15 दिन तक फिर हमको जो है डॉक्टर के पास नहीं भेजे। अब देखिए उनकी बुद्धिमत्ता। 15 दिन तक फिर हमें भेजे नहीं डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा, तो उसने क्या किया कि फिर वो मसाला निकाल दिया और सफाई करके फिर मसाला भर दिया। 2004 में मैंने इसका वो निकलवा दिया इसको। मैं घर आया, दर्द होने लगा, कुछ खा लिया, उस पर पड़ गया तो दर्द देने लगा। तो फिर मैं 15-20 महीनों दिन तक मैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर मैं गया, बस सजनवा में एक डॉक्टर थे, उनके यहाँ। दर्द तो बना रहा होगा धीरे धीरे। बता तो रहा हूँ, दर्द रहता है, लेकिन वो छींकी काटने के बराबर खाली उसी दांत में, क्योंकि हमें तो दर्द को जीतना है ना। जी जी। हमारी बात अभी आप समझे नहीं। जैसे जो श्वास में दुर्गंध हमें आता है तो कष्ट महसूस नहीं कराता है, तो कष्ट जो हमें महसूस करा रहा है, इसका मतलब है कि हम शरीर में आसक्त हैं। जी जी। और जब अपने ही कष्ट को सहन करने की क्षमता हमें आ जाती है, तो शरीर की आसक्ति धीरे धीरे मिटने लगती है। अच्छा। 15 दिन तक हमारे गुरुजी ने हमको दवा नहीं कराने दिए। उसका रीजन यही था कि कष्ट को सहन करने की क्षमता बनाइए। उतावलेपन में तुरंत जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे का अंतर कैसे ढूंढेंगे? शरीर में मैं हूं या शरीर मेरे में है? अगर मैं शरीर में हूं तो शरीर के सारे अंग मेरे बस में होने चाहिए। दर्द पीड़ा जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उतावलेपन में आकर के जो है किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे नाक के अंदर में जो दुर्गंध आ रहा है, बात समझ रहे हैं? ये दुर्गंध कान में भी तो आता है। जैसे कोई अपशब्द बोल दिया तो जैसे कष्ट ये नाक देता है, उससे कई गुना हमारा कान हमें पीड़ा देता है। और जैसे ही कान किसी का शब्द सुना अपशब्द के रूप में, तुरंत अंदर से क्रोध जागृत होता है कि नहीं? जी जी। जी। उसको कैसे जीतेंगे? ये आंख हमें पीड़ा देती है, अपने अनुकूल कोई दृश्य पा जाता है तो उसके पीछे पीछे चलने में, उसको पाने की आसक्ति उसके अंदर में बैठने लगती है। उसे कैसे जीतेंगे आप? अगर इन लोगों को नहीं जीत पाए तो लिंग जो विषय वासना का उपभोग करने वाला, उसको कैसे अपने बस में करेंगे? क्योंकि महत्वपूर्ण तो वही है ना, जीतने का। जब आपका शिश्नेंद्रिय उत्तेजित होती है तो नस ही तो है, और नसों में हवा वायु भर जाती है और असहनीय पीड़ा देती है कि नहीं? जब तक आपके शरीर की एनर्जी बाहर स्खलित नहीं हो जाती है, तब तक आपको असहनीय पीड़ा देती है और आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। कैसे जीतेंगे? ये जब इन सब चीजों को, आप छोटी छोटी चीजों को नहीं जीत पाएंगे तो इसको कैसे जीतेंगे? क्योंकि कहा गया है कि काम नहीं, यह काल है, काम अपरबल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानिन करत अधीर। ज्ञानियों को भी अधीर कर देता है, उनकी
बुद्धि मार देता है। मति भ्रष्टा शब्द का प्रयोग किया गया, मति को भ्रष्ट कर देता है। मतलब दूसरा कुछ वहां आपको सुझाव सूझेगा ही नहीं। कैसे उसे जीतेंगे जब इन सब चीजों को आप अपने से अलग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे अपने से अलग महसूस कर पाएंगे। और वही इसी वजह से हम इस कर्म को कर डालते हैं, जिसके कारण जो है हमें सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, अपारलौकिक सब प्रकार का हम बंधन बना लेते हैं, जी दुख और पीड़ा का कारण बना लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? जी जी और उसी को जब आपके अंदर में इन छोटी छोटी चीजों को सहन करने की जब आदत बन जाएगी, तो उस मैंने बताया था ना कि 4 प्रकार की से उत्तेजना शरीर में होती है। तो 3 प्रकार की जो उत्तेजना है वह तो सहन में आ जाती है, लेकिन जो चौथा है मन में रख करके वह असहनीय होती है। और उसी को हम जब जाने रहेंगे, समझे रहेंगे और अभ्यास किए रहेंगे, तो धीरे 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 उससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि एक बार की सिर्फ जानकारी मौखिक रूप से, चाहे शब्द के माध्यम में सुने हो, चाहे शब्द के माध्यम से पढ़े हो, उससे संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि शरीर में समय समय से अपने आप उत्तेजना जागृत होती रहती है। हमारे अपने ही शरीर में, जब तक इस शरीर में हम रहेंगे, क्योंकि शरीर ही उसी का बना हुआ है, तो इसलिए जब तक आपकी शरीर से बिछोह ना हो जाए, तब तक हमें सतर्क और सावधान होकर के एक रस होकर के चलना होगा, स्थिर होकर के चलना होगा। क्योंकि ये मेरे में है, न कि मैं हूं। मेरे शरीर में है, न कि मैं में हूं। तो शरीर के सारे अंग मेरे बस में होने चाहिए। जैसे ड्राइवर अपनी सीट पे जब बैठता है, तो गाड़ी के सारे जो पार्ट्स हैं वो ड्राइवर के दिमाग में फिट हो जाता है सीट पे बैठते ही, अगर ड्राइवर है तो। और जैसे ही चाबी लगाता है तो उसको मालूम हो जाता है कि कहां पर कौन सी कमी है। अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो मालूम हो जाता है, तो तुरंत उसको खोल करके ठीक कर लेता है और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है। तो मैं शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं, और हमारे अपने ही गाड़ी का मुझे एहसास नहीं है, इसलिए शरीर मैं के रूप में प्रस्तुत हो जाता है कि शरीर ही मैं हूं। जैसे श्वास मैं नहीं हूं, श्वास मेरा है, तो श्वास मेरा है, तभी तो अनुभव हो रहा अलग से। जी हवा में क्या मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। होता कि नहीं होता है? अगर मैं ही श्वास होता तो महसूस होता है अलग से। अलग है इसलिए महसूस हो रहा है, क्योंकि महसूस करने वाला अलग है और महसूस होने वाला वस्तु अलग है। तभी तो सब दर्द महसूस हो रहा है। अलग है मैं तो- क्या कह रहा हूं, अलग है तो- अलग अलग है तब तो महसूस हो रहा है। जी, और महसूस करने वाला मैं हूँ, की स्थिति कैसी है? मैं हूँ। वह बिल्कुल शांत और स्थिर है। जैसे भी दर्द हो रहा है, हाँ, तुम आपको नींद आ जाए, जी तो क्या नींद अवस्था में आपको अनुभव होता है? नहीं अनुभव नींद अवस्था में आपकी शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही आपको हो, पता नहीं चलेगा। या मन में ही पीड़ा असहनीय हो, मैंने इसके बारे में भी बताया, इससे आपका बेटा मर गया हो या आपकी पत्नी मर गई हो, असहनीय पीड़ा होती है मन में। लेकिन वही जब रोते रोते आप उसी के शरीर पे पड़ के सो जाते हो, तब कहाँ आपको दर्द महसूस होता है? तो कुछ नहीं होता। वही अवस्था तो आपकी अपनी है जी कि दर्द भी वहां नहीं रहता है। वो तो अभ्यास करते करते आपको मालूम हो जाएगा, ऐसा नहीं मालूम होगा। जी मैं अपनी बात बता रहा हूं कि गुरु जी ने जो हमारे शरीर के साथ मैं और मेरे का अंतर ढूंढवा, स्वरूप स्थित की बात करते थे ना, स्व को स्व में स्थित करना है। जी क्योंकि स्व भी एक पदार्थ है, जिसको कबीर साहब ने निज तत्व कहा है। तत्व भी तो पदार्थ ही है, जी या पदार्थ कह लें या तत्व कह लें, जी तो निज तत्व भी तो है। तो निज तत्व कैसा है?
ठोस है, स्थिर है और शांत है। क्या है? ठोस है, स्थिर है शांत है और अपने आप में शांत है। ये तो उसमें जो मिल गए हैं, 5 तत्व उसी में मिल गए हैं ना, माटी, पानी, आग, हवा, वही बहका रहे हैं फिर। यही जो है हमें पीड़ा देते रहते हैं और हम इन्हीं को मैं मान लिए हैं। यही हमारा दोष है। ये जो 5 तत्व हैं यही मैं हूं ऐसा मान लिए हैं। जैसे शरीर मैं मान लिया हूं, जो कि शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। श्वास को देखने का मतलब ही है कि मेरे से अलग है। श्वास मेरे से अलग है और कितनी दूरी तक मेरे अलग है, जितनी दूरी पे आप और हम हैं। पास में ही है, लेकिन महसूस ऐसा होना चाहिए कि जितनी दूरी पे आप और हम हैं, ये महसूस होना चाहिए। अगर जब तक इस लेवल पे आपका चिंतन नहीं जाएगा, अनुभव नहीं जाएगा, तब तक तो फिर यह मन आपको भटकाता ही रहेगा। ये मन कब कहां कैसे भटका देगा कुछ पता चलता है? क्योंकि पूर्व कर्मों के संस्कार भी तो काम कर रहे हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार ही तो मन है, और क्या है। और वर्तमान में भी हम बना रहे हैं मैं मान करके। इसलिए ये जो दर्द पीड़ा है ये मेरे से अलग महसूस होने चाहिए, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र चेतना हूं, स्वतंत्र सत्ता हूं। बात समझ रहे हैं? चेतना भी मैं नहीं हूं, बल्कि मैं स्वतंत्र सत्ता हूं। और स्वतंत्र सत्ता जो कोई भी है, 5 तत्व हैं अलग अलग, उनको आप अलग अलग करके देखिए तो वो ना, अगर वायु है तो हिलेगा नहीं, स्वतंत्र सत्ता है। उसमें अग्नि है इसीलिए वो हिलता है। और अग्नि अगर अपने आप में रहे तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें वायु नहीं है। मिट्टी है अपने आप में ठोस है, पानी ना हो तो चलेगा नहीं, वायु उड़ाता नहीं क्योंकि ठोस है। उसी तरह से मैं जो स्वयं सत्ता हूं, मैं स्वयं से एक सत्ता हूं, तत्व हूं, तो वो एकदम बिल्कुल शांत और स्थिर हूं, ठोस हूं। मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं। दर्द पीड़ा का जो अनुभव हो रहा है ये भी तो क्रिया में है। इसीलिए बाहरी पहले मोटी मोटी चीजों को हम लोग निकलवाते हैं, श्रद्धा, भाव, प्रेम, सेवा, ये सब करवाते हैं, ताकि मनुष्य का जो मस्तिष्क के अंदर जो जंग लग गया है, वो जंग यानी मूर्छा, उसे कैसे छुड़ाया जाए। तो उसको प्रेम, श्रद्धा, भाव और सेवा, इसमें लगाया जाता है पहले, ताकि उसका मन पहले पवित्र हो। क्योंकि जन्म जन्म का मूर्छा है, 1-2 जन्म का होता तो जल्दी साफ हो जाता। जन्म जन्मांतर का है। और इस शरीर में भी जो हम हैं, इस शरीर भी उसी का बना हुआ है, बुराइयों का ही घर है। इसलिए धीरे धीरे इससे पहले इसका मूर्छा छुड़ाया जाता है। अब मूर्छा जब छूट जाता है, जब मन पवित्र हो जाता है, तब उस समय में जब आत्म स्थिति का, स्वरूप स्थिति का, मोक्ष का, कैवल्य का अनुभव कराया जाता है, तो आदमी तुरंत कर लेता है। लेकिन जब तक मन पवित्र नहीं होगा, शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक उस चीज को देना भी हम लोगों के लिए उचित नहीं लगता है। क्योंकि घड़ा जो है, जो शरीर है, ये भी मूर्छा से भरा हुआ है, में चमक नहीं आएगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु सिकली गर कीजिए। गुरु अगर करना है तो सिकली गर जैसा होना चाहिए। गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे, और शब्द छोलना छोली के चित्त दर्पण करिए। आपके मन स्थिति जो भी बनती है 24 घंटे में आप पढ़िए। अपने जैसे श्वास को अलग पढ़ते हैं, ऐसे मन को भी अलग पढ़िए, तो देखिएगा कि अपने ही मन से अपनी घृणा भी होती है इसी मन पे, और हंसी भी आती है।
कि हमारा मन क्या क्या सोचता है, क्या क्या करवाता है, और एकदम बिल्कुल हूबहू मैं मान करके ही कराता है। अगर ये काम नहीं होगा तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि पूछो मत, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर उसकी बात ना सुना जाए तो फिर दूसरी बात याद धरा देता है। वही कह रहा हूं ना, तो उसको डाइवर्ट करिए ना, डाइवर्ट अपने आप हो जाता है। जैसे हाँ उसको ना माना जाए तो फिर दूसरा बात ख्याल करा देगा। हाँ, वो इसीलिए कि फिर वो अब जैसे हमने आपको बताया भी था कि मालिक जब किसी नौकर के अधीन हो जाता है तो नौकर के अधीन क्यों होता है कि नौकर उसकी सारी कमियों को जानता है। जी। मालिक के कमियों को जानता है, इसलिए मालिक के ऊपर नौकर हावी हो जाता है। जी। लेकिन अगर जहां मालिक हावी है नौकर के ऊपर, अब वो कमी जानते हुए भी नहीं बोल पाता है क्योंकि मालिक उसके ऊपर हावी है। यहां हम लोगों के ऊपर क्या है, हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हैं क्योंकि शरीर को ही मैं मान करके बैठे हैं, इसलिए हमें ये हमारे ऊपर शासन करती हैं। और अपना अपना भोग अपने अपने समय से मांगती हैं। आंख अपना विषय मांगेगा, कान अपना विषय मांगेगा, जीभ अपना विषय मांगेगा, लिंग अपना विषय मांगेगा, और समय समय से मांगेंगे। और उसी समय समय के आधार पर हम लोग जो है अपना कर्म जो बना हुआ था उसको भी बिगाड़ लेते हैं और बिगाड़ लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, आंतरिक रूप से अभी आपके बगल में ही अंगनबाऊ हैं, उनको हर्निया का कोई शिकायत हुई, अब ऑपरेशन करा दिए। ऑपरेशन कराए तो बताइए अभी तक ले चारपाई पे पड़े रहे, कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अब बैठे 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 पता नहीं क्या सोच लिए, पता चला उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आप ले रहे हैं ना, क्योंकि उनका संस्कार ही उसी तरह से है, इसलिए वहां ले जाएगा। अब अपनी कमी दिखाई दे रही होगी जब आप एकांत में हुए, जब आपसे कोई मिलने जुलने वाला नहीं, आप कहीं पैर आप चलने फिरने में असमर्थ है, आपका शरीर इतना कष्टदायी हो गया कि आप उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना सब आपका एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया। पूरा पूरा मालूम होगा कब काहे हो रहा मतलब। हाँ, तो अपना दुख मालूम हो रहा मतलब काहे हो रहा मतलब, फिर अपनी कमी मालूम हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, भीतर भीतर आदमी जो है क्रूस रहा मतलब, अपने आप को कोस रहा है, कोस रहा है, अपने आप को ही कोस रहा है। जाने बाद तुरंत रोने लगता है। हाँ, जाने बाद तुरंत रोने लगता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप तो वहीं पास में गए होंगे, देखे होंगे। तो अब जब समय था तो मैं उनको कई बातों पे उनको मैं देखा, मैं कई बातों पे उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो छटक करके जो अरे साहेब देखल जाए कि मरल की जियल। एक बार जमीन बेचने की बात आई तो हमने कहा कि बिल्कुल मत बेचिएगा, क्योंकि यही धन आपका सुखपूर्वक शरीर छुड़वाएगा, क्योंकि इसी धन संपत्ति पे ही आपकी कोई भी सेवा कर देगा, लेकिन अगर नहीं रहेगा तब क्या होगा। लेकिन छटक गए अपने जोश में। लेकिन आज जो देख लीजिए, कर्म करके अपने ही जो है अपने परेशान है ना, अपने आप को कोस रहे हैं कि नहीं कोस रहे हैं। और जितना ही कोस रहे हैं उतना ही देखिए दर्द पीड़ा और ले रहे हैं जी। अब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, अस्पताल में भर्ती हैं, अब आप बताइए। उधर पट्टी बदलवाने जाना है दूसरे अस्पताल में, यहाँ हार्ट वाले मल गए हैं, दोनों जगह कवर करना है। अब आप बताइए, तो मानसिक की स्थिति से ही हमारे शरीर की गति चलती है, और मन की गति अगर हमारे बस में हो जाए तो शरीर की गति हमारे बस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यही कला मैं सिखा रहा हूं। अब मैं अंगनबाऊ का उदाहरण दे करके मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहता हूं कि जो आज आपको दिखाई दे रहा सुख, ये सुख नहीं है, ये आगे दुख का कारण बन रहा है। आज जो सुख का कारण बन रहा है, इसमें आप दुख का कारण देखिए। अगर आप नहीं देख पाते हैं
तो जान लीजिए कि आपका पूर्व जन्म का पाप इतना हावी है आपके ऊपर कि आपके मन की गति आपको पकड़ने नहीं देती। सुख में ही दुख है। कोई भी चीज आप पहली बार भोग लीजिए, उसका कष्ट देखिए कितना असह मिलता है। भोग को हम नहीं भोगते हैं, बल्कि भोग हमें भोग लेता है। शुरुआती दौर में जब मैं यहाँ महंत बना, तब से लेके अभी भी कई लोग कहते हैं कि आपको मोटरसाइकिल से नहीं, आपको 4 पहिए से चलना चाहिए। अब बता दीजिए, अगर मैं साधु बना हूं तो मुझे हमें अपने आप का खुद ज्ञान होना चाहिए कि नहीं। मैं घर से कुछ लाया हूं, घर की कोई संपत्ति मेरे पास है, जब मेरे शरीर पे मेरे परिवार का एक वस्त्र भी नहीं है, तो बता दीजिए कि मेरे पास क्या है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं किसी चीज में इच्छा कैसे करूं, कैसे सुख भोगूं, क्योंकि अपने स्वयं के कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो हम जब अगर किसी दूसरे का लेंगे तो उसके कर्जदार होंगे कि नहीं होंगे। हमको तो उतने शरीर को देना है जिससे कि शरीर निर्वाह हो जाए, और उतना हमें मिल रहा है। हम अलग से अगर इच्छा करेंगे तो मान लेते हैं 10 लाख 12 लाख 15 लाख का गाड़ी एक बाइक ले लेंगे, चाहे जैसे भी लें, लेकिन जो रोज का उसमें खर्च आएगा वो कहां से आएगा। हमारे पास कोई आय का स्रोत है? बोलिए, हमारे पास कोई आय का स्रोत है? जो कुछ है ये सब समाज का है, मेरा तो है नहीं। ना मैं नौकरी करता हूं, ना मैं खेती करता हूं, ना मैं बिजनेस करता हूं। आय का कोई स्रोत मेरे पास है नहीं, तो बता दीजिए गाड़ी पे चलने का मेरा कोई अधिकार है? अगर हम इस तरह से अपने आप को देखेंगे तो हम पैदल भी चल लेंगे, टेम्पो भी कर लेंगे, जहां हमको जाना होगा आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन जब मन में इच्छा करके हम चलेंगे तो कि मैं महंत हो गया, आप 4 पहिया चाहिए, महंत हो गए तो क्या हो गए भाई। तो महंत का मतलब होता मन इंद्रिय शरीर जो अपने बस में कर लिया हो, वो महंत है। स्थान का तो आप एज ए मैनेजर हुए। मैनेजर की क्या हस्ती है कि वो मालिक बनकर के घूमे? बोलिए, मालिक के नीचे मैनेजर होता है। मालिक समाज है इस संपत्ति का, और मैं उस पर मालिक बन रहा हूं, तो मैं दोषी हूं कि नहीं? मैं समाज का दोषी हो जाऊंगा। इसलिए मुझे मैनेजर के रूप में अगर महंत बनाया गया है एज सर्वराकार, तो सर्वराकार का क्या मतलब होता है? एज चपरासी, खाली देख रेख करना है। तो देख रेख समाज ने हमें उस लायक समझा होगा कि ये सब सर्वहित करेंगे, सबका हित यहां से होगा, यानी दीन दुखिया पीड़ित लोग यहां आ करके सुखी होकर जाएंगे, कष्टित होकर के नहीं जाएंगे। दीन दुखिया और पीड़ित लोग यहां पर सुखी होकर के जाएंगे, क्योंकि यहां भजन कराया जाता है, चिंतन कराया जाता है, उनका अपने गलती का एहसास कराया जाता है। अगर इस लेवल पे हमारी मानसिक स्थिति है तो कहीं ना कहीं हम कष्टित नहीं होंगे, किसी न किसी रूप में हम कष्टित नहीं होंगे। इसलिए कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है, इस बात का एहसास है। तो शरीर का सदुपयोग किया जाएगा, आंख का उपयोग किया जाएगा, कान का उपयोग किया जाएगा, जीभ का भी उपयोग किया जाएगा, लेकिन हर जगह सतर्कता और सावधानी आपको अपने आप दिखाई देगा। क्योंकि यही आंख आकर्षित भी करता है, यही कान हमें पीड़ित भी करता है, यही जीभ हमें शब्द बोलवा करके भी किसी न किसी प्रकार का कष्ट दिलवा देता है। लेकिन जब हमारे वशीभूत रहेंगे तब तो आपन बरी आपन गर बंधा, अपने से ही अगर हमने बरा है, फंदा बरा है, तो फंदे को काटना भी हमारा ही कर्तव्य है। पीड़ा जो हमको मिल रही है ये हमारे कर्मों का ही फल है, जो पीड़ा मिल रही है। तो कर्म को सुधार लीजिए, पीड़ा नहीं मिलेगा। और अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो कष्ट को क्या, सुख को भी आपको अपने से अलग महसूस करना होगा कि सुख भी मैं नहीं हूं,
तो ना कष्ट की जरूरत है ना सुख की जरूरत है। वो जो मध्य की स्थिति है वो आपकी अपनी है, वही मोक्ष है। और वही मैं हूं। जो नींद अवस्था है वो मैं हूं। ना मैं स्वप्न अवस्था हूं ना मैं जागृत अवस्था हूं। जी। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि रात में सोया हुआ गरीब राजा बन जाता है, लेकिन जब जागता है देखता है वही जगह तो गरीब के गरीब ही है। तो वही और सब सूक्ष्म शरीर है ना। और राजा भी कभी कभी अपने आप को रंक बना लेता है सपने में, माने गरीब बन जाता है, लेकिन जब जागता है तो राजा रहता है। वो सब सूक्ष्म शरीर है ना, जो बनता बनाता है। सूक्ष्म शरीर ही तो हम लोग बना रहे हैं। नहीं, सूक्ष्म शरीर ही तो कहा, वो तो राजा रंग बनाता है सोने पर। मैं क्या कह रहा हूं, स्थूल शरीर से आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, पैर से चला हुआ जो क्रियाएं हुए रहती हैं, वही जो स्टोर हो जाता है ना, उसी को तो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन बनाना जी। मन कहां से बनता है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 सूक्ष्म शरीर हैं। हाँ। तो कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं? देखने से, सुनने, करने से। हाँ, तो जो आपने समाज में देखा, सुना, भोगा, किया, कल्पना किया, तो अपने आप को मान लेता है ना। तो इस सपने में भी अपने को मान लेता है। नहीं तो सब 6 घंटा आदमी सोता, 5-6 घंटा, तो वो सूक्ष्म शरीर में ही तो सोता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहेगा तो स्वप्न अवस्था में रहेगा। हाँ, तो वही स्वप्न अवस्था तो नहीं, स्वप्न अवस्था में अगर है तो सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर में है। हाँ। और अगर सुसुप्ति अवस्था में है तो अपने आप में तो है। कारण शरीर में चला गया। अपने आप में है जी। तो वहां दोनों का खत्म, मतलब हाँ। दोनों स्थितियां हमारी नहीं रहती हैं। तो वही जो कारण शरीर है वही तो मैं हूं। वही अपना है ना मैं जागृत हूं ना मैं स्वप्न हूं। तो इस सुसुप्ति है वाला सुसुप्ति अवस्था ही हमारी अपनी है। उसी को हमें जानना है कि उस अवस्था में हमारे शरीर का हमको क्या अनुभव होता है। कुछ अनुभव होता है जी? कुछ नहीं। हमारे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही हो तो भी सुसुप्ति अवस्था में वहां तक पहुंच नहीं पाता दर्द पीड़ा, क्योंकि मन वहां नहीं है। मन नहीं है। और वही हमें करना है, अपने ही जागृत अवस्था में मन को खत्म करना है। तो मन खत्म कैसे होता है? सुख में दुख देखना। जो वस्तु जैसी है परिणाम में वो अपने आप में जब उस रूप रंग पे आएगा, उस रूप रंग को देखना। इसीलिए ये चीजें सबके लिए नहीं है, ये वैराग्यवानों के लिए है। दांत में दर्द है तो माना जाए कहावत हमारे कुछ नहीं है, ये माना जाए। अरे वो जब आप लगातार उसी को, वो जब श्वास का अभ्यास कराया जा रहा था, आप अगर मन से देखे होते चेतना में रह के, तो आपको अपने आप में महसूस हुआ होता। आपने चेतना में रह करके तो मेरा काम किया नहीं। जब मन एकदम बिल्कुल बातें सब खत्म हो जाती हैं, कुछ भी नहीं रहता है, उस समय में भी चेतना रहती है तो मन शांत रहता, अनुभव होता, खुद अनुभव होता है। वह स्थिति कैसी होती है खुद अनुभव होता है। हाँ, शांत हो जाती है तो अनुभव होता है। मतलब मन रहता है, अनुभव होता है कि शांति एकदम से है। ये तो है एकदम। हाँ, चेतना में रह करके मन में कोई बात नहीं है, एकदम हल्का फुल्का अनुभव होता है। मैंने कई बार कई तरह का उदाहरण आपको दे करके, बेटी का शादी करना है, 20 साल में बेटी का शादी होना, 20 साल में हमारा कितना रात दिन हम चिंता करते हैं। लेकिन वही लड़की का जब 20 साल के बाद शादी होकर के वो अपने पति के साथ चली जाती है, नात बात चले जाते हैं, तब आपको अपने के कैसा महसूस होता है? रिलैक्स हो जाता है। वही स्थिति तो हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। प्रकृति से हमारा बिछोह कब हो जाएगा कोई पता नहीं है, या इसी प्रकृति में कब क्या घटना हो जाएगी कोई पता नहीं है। हो ही रहा है सब। वही तो कह रहा हूं ना, लेकिन मैं तो स्थिर हूं ना, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, ना मेरे में कोई परिवर्तन है। जब परिवर्तन नहीं है तो चंचलता कहां से आएगी? और परिवर्तन और चंचलता ये प्रकृति का गुण है, प्रकृति में हो रहा है ना कि मेरे में हो रहा है, ये एहसास होना चाहिए।
अभी देखिए, खाली मौखिक बोलना और स्वयं का उस रूप में ले जाके अनुभव करना बहुत मुश्किल काम है। जी जी लेकिन मुश्किल काम को जो आसान करे वही मनुष्य जीवन को सार्थक करेगा। जी बात समझ रहे हैं? जी इसीलिए नाक को जीतने की जरूरत मैंने पहले बताया था कि कितनों आसानी वहां पर दुर्गंध आ रहा हो, जी बैठ करके उसी को देखो लगातार। एक अवस्था ऐसी आएगी 1 घंटे 2 घंटे 3 हाँ, घंटे 4 घंटे के बाद हैबिचुअल हो एकदम जाएगा। सामान्य हो जाएगा। हैबिचुअल हो जाएगा। वही चीजें आपके अपने दर्द का है। हमारे गुरुजी ने हमको 15 दिन तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो दर्द महसूस होते 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 एकदम कम हो जाता है। बार बार चित्तवृत्ति उसी पे जाती है, मन जो है बार बार उसी दर्द पे जाता है। जी जी लेकिन देखते 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 धीरे 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 कम हो जाता है। इसीलिए श्वास को दिखाया जाता है कि श्वास को देखो, लगातार देखो। और शरीर में जो दिखाया जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े करके देखो, कहाँ सुख मिल रहा, कहाँ दुख मिल रहा, कहाँ सुख मिल रहा, कहाँ दुख मिल रहा, छोटा छोटा टुकड़ा करके देखो। जी जी वो इसीलिए कि शरीर की आसक्ति नष्ट हो, जी शरीर की गति पता चले कि शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। लेकिन इस तरह से लोग दिखाते नहीं है, जी यही समस्या है। क्योंकि वो लकीर के फकीर बन गए, क्योंकि वो उस लेवल के हैं नहीं। इसीलिए जो महात्माओं से पाए उसी को अपना स्थिर कर लिए, स्थिर करके उसी को समाज के सामने लाके बिजनेस कर रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति का फोन आया 9 बजे के आसपास सुबह, जब हम लोग यहां से साधना से गए तब। उस दिन आप आए थे, आपके जाने के बाद। तो बताए कि मैं विपස්සना भी करता हूं, मैं आर्य समाजी हूं, आर्य समाज का भी साधना किया हूं, और भी कई साधना मैंने की है। लेकिन जितना खुल करके आप बोलते हैं उतना खुल करके कोई वार्तालाप करता ही नहीं है। तो हमने कहा कि ये संत का है ना, तो संत का परिभाषा संत जान पाएंगे, बिजनेसमैन क्या जानेगा। जी जैसे किसान का दुख पीड़ा 4 महीने का, वो बनिया क्या जानेगा? किसान जान पाएगा। बोलिए, जब से खेत मैंने परती तोड़ता है और अन्न जब तक पैदावार लेता नहीं है, तब तक प्रतिदिन का जो अनुभव है 1-1 घंटे का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक, हर तरह का जो उसका अनुभव है वो बनिया को नहीं होता है। वो क्या जाने कि शाम को जब चिड़िया खेत की दाने चुग लेती है तब उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। रखवाली कैसे की जाती है। जैसे सुबह बोया और शाम को देखा कि जो मार चिड़िया जन पहले उड़ती थी नहीं थी, खेतों में झुंड के झुंड बैठ जाती थी और दाने चुग लेती थी। उस समय में उससे किसान से पूछिए मानसिक स्थिति कैसी बनती है। जब पानी नहीं चला पा रहा है तो फसल सूखने लगता है, तब उसकी मानसिक स्थिति पूछिए। पशु चर लिया तब पूछिए उसकी मानसिक स्थिति। पहले चोरी भी तो करते थे लोग, काट लेते थे, फसलें काट लेते थे। अब बताइए उस मानसिक स्थिति को पूछिए किसान से। बनिया को क्या पता है? बनिया तो बस इकट्ठा पाया, अब उसमें उसको अपना लाभ देखता है, इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। लेकिन किसान से पूछिए इसका प्रॉफिट और हानि, लॉस, उसकी मानसिक स्थिति। तो जो किसान का मतलब यहां संत है, जो पैदावार करते हैं, लास्ट में जो शब्द देते हैं ना, वो पैदावार हमारा है, उसी को आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद स्वरूप जो हम लोग शब्द देते हैं वो हमारी अपनी अंदर की कमाई होती है। और कमाई को आम आदमी क्या जानेगा उसको। जी ये जो प्रवचन करता है, सत्संग करने वाले लोग हैं, ये कमाई के बारे में क्या जाने। वो तो कमाया हुआ धन पा गए, अब बस एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। जो भजन, चौपाई, श्लोक, दोहा, छंद, प्रबंध जो बनाते हैं, उनसे उनकी मानसिक स्थिति पूछिए कि कैसे बनाए।
पढ़ने वाले तो पढ़ा पढ़ लिया अपना परीक्षा हुआ। पढ़ने वाला और याद करने वाला वो क्या जाने। उनसे पूछिए कि कैसे कमा करके उन्होंने लिखा है। मैं जो बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मेरी अपनी कमाई बोल रही है। तो मुझसे पूछिए कि कमाया कैसे जाता है, तो मेरे साथ आप बैठ करके कमाई करिए, अभी देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं वही काम करा रहा हूं कि मैं जो किया हूं ये आप भी अनुभव करिए कि मैं और मैं जैसे मकान मेरे शरीर से अलग है तो टूटता है, फूटता है, गिरता है, रंग रोगन उसका कमजोर होता है, उड़ जाता है। वो जो देखते हैं हम अपने आंख से तो उसको फिर मेंटेन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते हैं। क्योंकि उस मकान से मैं अलग हूं। इसी तरह से शरीर भी एक मकान है मेरे लिए। मैं इसी शरीर में 24 घंटा रहता हूं, यही हमारा दोष है क्योंकि हम आसक्त हैं इसी में। उस मकान को तो हम लोग 2-4 घंटा के लिए छोड़ भी देते हैं, मार्केट गए तो, खेत में गए तो, कहीं गए छोड़ कर गए, नात बात के यहाँ गए तो, मित्र के यहाँ गए तो 2-4 घंटा के लिए एक आध दिन के लिए हम घर छोड़ देते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो मालूम पड़ता है कि हवा चली थी, धूल गर्दा भट गया, सफाई करो। सफाई करते हैं फिर बाहरते हैं उसको। नात बात के यहाँ चले गए, 2-4 दिन नहीं लौटे, पता चला कि जिन्होंने सेन काट लिया, पता चला दरवाजे तोड़ दिया, पता चला कि पिछले रास्ते से ऊपर चढ़ गया, पूरा सब सामान बिखरा हुआ है, सोना चांदी रुपया पैसा लेके भाग गया। ये भी तो अनुभव होता है। तो अपार कष्ट होता है कि नहीं होता है। लेकिन इस शरीर में आप 24 घंटा रहते हैं क्योंकि शरीर को लेकर के चलते हैं आप, यही आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस मकान को तो समझते हैं, इस मकान को, शरीर को मकान नहीं समझते। ये प्रश्न है, समस्या यही है कि इस शरीर को हम मकान नहीं समझते। मकान समझ में आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी हम कर लें और अपने आप को अलग भी कर लें। इसको छोड़ के कैसे जा मिलेगा? जैसे मान लीजिए मकान है, छोड़ के चले जाते हैं तो इस शरीर छोड़ कैसे जा मिलेगा? हाथ छोड़ के जाते हैं नहीं। अभी जैसे दर्द महसूस हो रहा है, बैठ जाइए आराम से, लगातार उसी को देखिए। आप कुछ मत करिए, ना श्वास को देखिए ना साधना करिए, खाली दर्द को ही लगातार आप देखिए। ये अनुभव हम किए हैं सब बैठ करके, आज कल बहुत अनुभव किए थे इसको। तो अपने आप ही जो पहले जब शुरुआती दौर में आप देखे होंगे तो ऐसा नहीं पीड़ा दे रहा होगा। हाँ, धीरे धीरे कम हुआ, धीरे 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 जैसे जैसे लगातार आप देखते जाएंगे तो अपने आप से अपने महसूस होने लगता है कि बस जो प्रक्रिया पहले आप बताए थे उसके अनुसार हम खुद देखते रहे, बराबर सीखते थे दर्द को ही। तो अब देखिए कि जो है धीरे धीरे कम होता रहा, वो कष्ट महसूस जो हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था, वो अपने आप कम होता चला जाएगा, कम होता। पहले क्या था कि पूरे शरीर में मालूम हो रहा था। दर्द वास्तव में सिर्फ यही भर है जी, लेकिन ये हमको पूरे शरीर में महसूस करा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लगातार देखने लगते हैं तो वो सिर्फ वही दिखाई देता है जहां वो है। बाकी पूरे शरीर का जो कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, वो एकदम अपने आप सामान्य हो जाता है, शांत हो जाता है। सिर्फ वहीं इतनी दूरी पे आपको महसूस होने लगेगा, जहां दर्द है वहीं भर। तो शरीर से अलग हुए कि नहीं हुए? ये जो दर्द है पूरे शरीर में महसूस हो रही थी, वो सिर्फ यहीं आकर के सीमित रह गई। अब इसका ट्रीटमेंट आप ले जाके करा लीजिए, क्योंकि शून्य करता दर्द का दवा देता है ना, मतलब है कि आपके मांसपेशियों की जो एक्टिविटी है उसको शून्य कर देता है। तो आपको सिर्फ यहीं पे महसूस होता है, वहां भी महसूस नहीं होता है। जैसे आपका दांत उखाड़ा होगा, कुछ पता नहीं चला। अब देखिए यहाँ शून्य कर दिया था और शून्य करके वो दांत को उखाड़ दिया, खाली खुट 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 लग रहा होगा। तो जो शून्य किया दवा से आप अपने मन से उसको शून्य कर लीजिए। कई बार आपने कहीं कहीं इक्का तुक्का सुना होगा अपने जीवन में कि कोई एक व्यक्ति था कि वो ऑपरेशन कराना था तो कहा कि हमको इंजेक्शन मत लगाइए शून्य का, वैसे ऑपरेशन करिए। मैं चेतना में रह के देखना चाहता हूं कि मेरे शरीर की क्या गति हो रही। इसका मतलब है कि वो पहले से अभ्यास कर चुका है, वो परिपूर्ण है अपने आप में, और वह अपने उसमें ही रह करके, जब चेतना में रह करके ही शून्य नहीं कराता शरीर को, चेतना में रह करके ही
उस शून्य जैसा उसकी पूरे शरीर है, बस उतने उसको महसूस होगा जितने जिस जगह पे डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, बस उतने। उससे ज्यादा कोई दर्द पीड़ा उसको महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि शरीरासक्ति उसकी जो थी वो मिट गई है। शरीर की जो आसक्ति है ना, वो उसने जीत लिया है। वही काम हम लोगों को करना है। जितना ही जहां भी कहीं भी किसी भी तरह का दर्द पीड़ा हो, जल गया हो, कट गया हो, टूट गया हो, तो उसी को लगातार देखिए भीतर से। आप देखेंगे कि वो दर्द पीड़ा टूटा हुआ वो सब बस उतने वहीं तक सीमित रह जाएगा जहां पे वो क्रिया हो रही, बस। बात समझ रहे हैं? तो अपने शरीर की आसक्ति जीतने में आसानी हो जाती है, सहजता रहती है। लेकिन हम ऐसा अभ्यास नहीं करते हैं तो शरीर की आसक्ति हमारी बनी ही है। तो शरीर की आसक्ति मन के अंदर में जब बनी है तो पुनर्जन्म तो होना ही होना है। तो इसलिए इंद्रियों का प्लस शरीर का एक एक कण हमसे अलग है, ये महसूस होना चाहिए। जैसे मकान है, मकान मेरे शरीर से अलग है, तो जो सामान उसमें रखा हुआ मैं उसका उपभोग करता हूं मकान के अंदर रह करके। लेकिन जब मैं मकान ही अपने आप को मान लूंगा तो भोगूंगा क्या चीज? यही हाल है। तो वो हमें भोग लेता है, न कि हम उसे भोग पाते हैं। जब शिश्नेंद्री की उत्तेजना होती है और अपने से अलग महसूस नहीं हो पाता, तब तो पूरे शरीर में कष्ट महसूस होता है। मन मस्तिष्क के एकदम एकाग्र हो जाता है उसी भोगने में। अगर वो अपने से अलग महसूस हो जाए तो थोड़ी देर के बाद अपने आप शिथिल हो जाता है, ये भी तो महसूस होता है। और जब शिथिल हो जाता है, उसकी उत्तेजना खत्म हो गई, तो वही शरीर जिसमें हमें कष्ट मिल रहा था, पीड़ा मिल रही थी, मन एकदम बिल्कुल उसी के प्रति एकाग्रचित हो गया है, वो सब एकदम में अपने आप डाउन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी। ये सब भी तो अनुभव होना है। तो जब हम जो शरीर धारण करने का मूल कारण है वासना, शिश्नेंद्री, उसको कैसे जीतेंगे जब हम अन्य लोगों को नहीं जीत पाए? तो मैंने कई बार आपको उदाहरण ये भी दिया था, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं। एक राजा एक के बस में अगर हो जाए तो अन्य सैनिक मरेंगे? नहीं मरेंगे, उसके अधीन हो गए। तो राजा हमारा सबसे बड़ा राजा है, हमारा काम वासना। अगर ये मेरे बस में हो जाए तो अन्य राजाओं, अन्य जो उसके सहयोगी हैं, तो अपने आप उसके बसीभूत हो जाए। लेकिन अभी हम उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए एक एक करके हमें अलग अलग करके अनुभव कराना पड़ रहा है। श्वास की गति अलग है, मेरे से अलग है, उतनी दूरी पे है जितनी दूरी पे मैं और आप हैं। इसमें कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, दुख मिलेगा, इसमें सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, क्योंकि श्वास की गति जैसी होगी। हवा, श्वास में जो हवा हम ले रहे हैं, उस हवा में जैसी स्थिति होगी तैसा हमारा नाक हमको अनुभव कराएगा। लेकिन ये अनुभव मैं नहीं हूं, मेरा है। मैं तो अनुभव करता हूं। मैं अनुभव करता कौन हूं, यही तो जानना है। ये इंद्रियां हमारी अनुभव कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये इंद्रियां हमको अनुभव करा रही हैं कि इसमें सुख दुख मिल रहा है। मैं जो उपभोग करने वाला हूं, इन दोनों को जानने वाला अलग से, वो कौन है? वही तो मैं हूं। वही हमें जाना है। ये सब अपने आप धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं और अपने आप को हम बिल्कुल अनुभव कर लेते हैं कि मैं वही हूं। क्योंकि जो निद्रा अवस्था है वही मेरी अपनी अवस्था है, क्योंकि वहां कोई इंद्रियां नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। ना स्थूल शरीर की कोई इंद्रियां हैं, ना स्थूल शरीर का कोई मांसपेशियां वहां में अनुभव कराने, कुछ भी नहीं, एकदम शांत स्थिति रहती है। बस ये है कि अनुभव कराने वाला हमें उस लेवल का अनुभव करा दे। मैं जो इतनी छोटी छोटी बातों में बड़ी बात का अनुभव करा रहा हूं, आदमी बड़ी बात को पकड़ ही नहीं पाता है, छोटी बात में उलझ करके रह जाता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए बड़ी बात को पकड़ने के लिए हम लोग छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हैं कि इसी तरह से अनुभव होता है, ताकि आप अनुभव कर सकें। क्योंकि ये अनुभव का विषय है, न कि मौखिक और सुनी हुई चीज है। क्योंकि शरीर मेरा है
और मैं इसी शरीर में हूँ और इसी शरीर से ही मुझे कर करके अनुभव कर होता है। जैसे पहले कष्ट का अनुभव हुआ कि शरीर को हमने शादी कर लिया, लड़का बच्चा पैदा कर लिया, शरीर को दागदार बना दिया, अब क्या करें, कैसे बचें इससे? तो हम लोग गुरु करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जाने के बाद भी गुरुमुख हो नहीं पाते हैं। मंत्र ले लिए, कंठी ले लिए, ठीक है, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। मंत्र ले लिए, कंठी ले लिए, लेकिन गुरुमुख नहीं हुए। गुरुमुख का मतलब होता है गुरु के वचनों पर अक्षरशः चलना, पालन करना, लेकिन कहाँ कर पाते हैं? क्योंकि अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान लेकर के गए थे, अधूरा ज्ञान फिर वहीं लेकर के लौट आए। अब दो तरह का परिभाषा बना दिए, एक भक्त गृहस्थ में, एक संत के रूप में, विरक्त के रूप में, जो कि हमको अनुभव जब हुआ परिवार समाज में रह करके, और जब हम गुरुमुख होने गए तो वहां अपने आप विरक्त हो गए। वहां पुनः हमें घर गृहस्थी में नहीं रहना। हाँ, यही दिक्कत है, क्योंकि कष्ट का आभास हुआ तो उससे बचने का उपाय ढूंढे, तो जो गुरु ने बताया उसको हमने पालन करना शुरू किया। तो पुनः लौट करके उसी में चले जाएंगे तो फिर उपाय का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यही हो रहा है, ये हो रहा है। और गुरु भी अधूरे हैं कि मान लीजिए अगर शिष्य गृहस्थ में ही रहना चाहता है, परिवार समाज है, तो उसको ऐसा ज्ञान दें कि वहीं रह करके कमल की तरह रहे, ना ऊपर से पानी उसके ऊपर असर पड़े और ना ही जो कीचड़ उसके ऊपर असर पड़े। मतलब सुख दुख का अनुभव दोनों हो ही ना उसे, ऐसी अवस्था में उसको रखे। लेकिन जिज्ञासु भी चाहिए और जिज्ञासु के आधार पे जिज्ञासु को ज्ञान देने वाला भी चाहिए। दोनों जब एक लेवल के होते हैं तब ये बात बनती है। और दोनों में मतभेद है, कैसे होगा? वो अपनी तरफ खींचता है अपने हिसाब से और गुरु अपनी तरफ से खींचता है अपने हिसाब से। हम लोग उत्तम शब्द एक शब्द बोलते हैं, व्याख्या तो उसका इसीलिए करना पड़ता है कि आपकी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है। अगर पकड़ ले एक बात में तो हमें 100 बात बोलने की जरूरत नहीं है। दया करिए, तो दया क्यों करिए? इसलिए कि वो भी आप ही की तरह जीव है, वो भी कष्टित है, वो भी दुखी, वो भी पीड़ित है। आप सुखी हैं तो उसके ऊपर दया कर दीजिए, यानी जो उसको चाहिए वो दे दीजिए, तो उसका चित्त मन प्रसन्न हो जाएगा, तो आपको कष्ट नहीं देगा, आपको पीड़ा नहीं देगा। अगर आप उसको सामान नहीं दिए तो उसके मन में बनेगा कि देखो इनसे सामान मांगे, इन्होंने नहीं दिया, तो आपके प्रति उसके मन में द्वेष भावना आ जाएगा और समय खोजेगा। जब समय पाएगा तो आपको अवहेलना कर देगा, आपको भी कष्ट देगा। इसलिए वर्तमान समय में मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि जो व्यक्ति आपके पास आए, सुबह जगने से लेकर के शाम सोने तक, बेटा हो, बहू हो, नाती हो, आपके अपने भाई पटदार हों, आपके पड़ोसी हों, गांव गढ़ी के लोग हों, जो भी व्यक्ति एक समय में एक ही आएगा और वही सामान मांगेगा जो आपके पास रखा हुआ है, उसको दे करके आप खाली हो जाइए। जब दे देंगे तो खुश होकर के चला जाएगा और आपकी साधना परिपक्व होगी। लेकिन अगर आपने नहीं दिया और वो खुश होकर के नहीं गया तो आपका ही मन आपको बार बार कोसेगा। वो तो चला गया, तो जो करना हो तो अपना अलग करेगा, लेकिन आपका अपना ही मन एक गलत मन बन गया। पहले तो उत्साह कराएगा, बहुत आगे तक सोचाएगा, इनको हम दे दें तो हम क्या करेंगे, इनको हम दे दें तो ले जाएंगे तोड़ देंगे। जैसे साइकिल किसी ने दिया, जैसे आप ही ने साइकिल दिया, ले गया आदमी, पहले तो प्रसन्न मुद्रा में गया, लेकिन पंचर करके लाके खड़ा कर दिया, वो बताया भी नहीं। और जब आपको अचानक कहीं जाना हुआ तो देख रहे पंचर है, उससे पूछ रहे हैं तो कह रहा नहीं, मैं तो जैसा था वैसे ही खड़ा किया, और जो कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वही प्रमाण दिख रहा है कि पंचर है। तो एक कष्ट लेकर के आप झेलते हैं। जो जिस समय में घटना घट रही है उसका आनंद लेना है, न कि उसको भोगना है, यानी अपने से अलग महसूस करना है कि ये कष्ट हमें दे रहा है, तो दे दीजिए उसे, दे करके अपने आप को खाली हो जाइए। अगला क्षण जो आएगा वो किस तरह का आएगा वो देखना है। ऐसे एक एक पल का जो दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में बदलता रहता है उसे ही तो अलग होकर के देखना है। जैसे टीवी में 3 घंटे का पिक्चर है, शुरुआत होता है तो शुरुआती दौर में क्या करते हैं सब, जितना में लोग काम करने वाले लोग होते हैं
सबका नाम देता है कि नहीं देता है? फिर उसके बाद शुरुआत करता है और 3 घंटे एक एक सीन जो है उसमें बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो हमारे मनोभाव भी तो बदलते रहते हैं। जी जी। और अंत में देखिए जब में जाकर के सारा सीन खत्म हो गया, आप पिक्चर देखना बंद हो गया। तो आपकी अपनी पहले की जो पिक्चर देखने के पहले जो स्थिति थी वो पिक्चर के बाद भी बन गई। भाई हमें नॉन रोटी खाए के बाद कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ जाए, केकरे पास जाई, कहाँ नौकरी करी, कहाँ बिजनेस करी, कहाँ खेती करी, क्योंकि वो पिक्चर हमारा भोजन नहीं देता है। जी जी। एक्चुअल हमारा क्या है? हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर के बाद ज्ञान होता है। अगर पिक्चर के पहले ही अगर ये ज्ञान हो जाए तो पिक्चर देखना ही नहीं जाए, क्योंकि पिक्चर देखने में पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होते हैं। जो आप कमाए रहते हैं वो ले लेता है और आपका समय भी बर्बाद करता है। तो 2 चीजें गई कि नहीं गई? लेकिन बार बार देखने के बाद भी अनुभव नहीं होता है, वो बस पिक्चरवे का गुणगान गाते रहते हैं। और यहाँ घर परिवार के लोग सारे लोग दुखी हैं कि पिक्चरवे बार बार देखता है और घर में रोटी है कि नहीं है, नमक है कि नहीं है, कोई पता नहीं इसको। तो घर परिवार के लोग दुखी रहते हैं नहीं। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क की भी बात है। हम अपने ही मन मस्तिष्क को बार बार देखते हैं और उसी में हम डूबते उतराते रहते हैं। शरीर को नहीं देखते। शरीर मतलब कारण शरीर। कारण शरीर मैं स्वयं कौन हूँ इसके बारे में हम लोग कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सही बात। और जब नहीं करते हैं तो गुरु महाराज लोग, संत महाराज लोग क्या करें? हमारे धर्मशास्त्र क्या करेंगे? धर्म का मतलब ही स्वभाव होता है। तो धर्मशास्त्र जो बने हुए हैं वो आपके स्वभाव के बारे में ही बताते हैं। जो दैवी गुण है और आसुरी गुण है वो आपके स्वभाव को ही तो बताते हैं कि आसुरी गुण का पालन करने वाला का स्वभाव कैसा होता है, दैवी गुण का पालन करने वाले का स्वभाव कैसा होता है। व्यवहारिक पक्ष में धर्म का मतलब स्वभाव, तो दैवी गुण पालन करने वाले का स्वभाव कैसा होता है? निर्मल, कोमल, स्वच्छ, आनंदित, प्रसन्नचित। वो जहां बैठेगा ता सबको प्रसन्नचित करता रहेगा। लेकिन जो आसुरी शक्ति वाला है वो हमेशा कष्ट देता रहेगा, वो स्वयं भी कष्टित रहेगा और जहां बैठेगा बोलेगा भी तो कष्ट में बोलेगा, करेगा भी तो कष्ट वाला ही काम करेगा, पीड़ा देने वाला ही काम करेगा। इशारा भी करेगा तो उसी में करेगा, उसका खोज भी उसी में होगा, सारा क्रिया उसी का आसुरी शक्ति में होगी। तो ऐसे लोगों का जो दैवी शक्ति वाले हैं उनका संगत ना करें, उनसे बचे, अपने आप को बचाए, ताकि वो अपने आप में दैवी शक्तियों का और धारण कर सके। दैवी शक्तियां इतनी ज्यादा आपके अंदर में कमाई होनी चाहिए दैवी शक्तियों की कि आसुरी शक्तियां वहां उधर आंख ना उठा सके। दबी रहे। तो जब आप अपने शरीर के पहले पीड़ा, दुख, दर्द को जीतेंगे तब ना आसुरी शक्तियों को जीत पाएंगे। क्योंकि ये जो पीड़ा दर्द है ये आसुरी शक्ति का है। दांत जो दर्द कर रहा है वही बगल में एक दांत भी तो है, वो दैवी शक्ति लिए हुए है, वो नहीं दर्द कर रहा है। वो तो आपको भोजन करने के लिए रखा हुआ, वो बेचारा दर्द नहीं कर रहा, लेकिन एक दांत आपके पूरे शरीर को हिला करके रख दिया। आसुरी शक्ति हो गई नहीं। तो उसी आसुरी शक्ति को हमें जीतना है। कैसे जीतेंगे? बस बार बार उसी को देखिए। जिस कारण से हमें कष्ट मिल रहा हो, दुख मिल रहा हो, पीड़ा मिल रही हो, उसी को बार बार देखिए। और उसका उपचार ये है कि सहनशील बनिए। जितना ही सहनशील और क्षमावान आप होंगे, आपकी आसुरी शक्तियां खत्म होंगी और दैवी शक्तियां बढ़ेंगी। और जितने ही दैवी शक्तियां बढ़ेंगी वही दैवी शक्तियां आगे चल करके मैं कौन हूं का परिचय भी प्राप्त कराती हैं। बात समझ रहे हैं? जी। तो जब अक्षर से गुरु की बात माना जाता है तब जाकर के स्वयं का अनुभव होता है। और अगर अक्षर से बात का अगर पालन हम गुरु का नहीं करते हैं तो आगे चल करके फिर मैं वैसे का वैसे ही रह गया जैसे पहले था। क्योंकि मैंने कहा था ना विशाल साहब की वचन कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन सांचे मन लाग।
कि शरीर मैं खुद ही बड़ा हूं और इसी शरीर में रह के कष्ट में ही सह रहा हूं, क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये सुख का अनुभव कराता है और यही सुख का अनुभूति हमें अपार कष्ट देता है। जिस समय में हम संभोग करते हैं कष्ट अपार मिलता है, लेकिन वही जो हमारे शरीर का वीर्य बाहर जब निकलता है हल्का सा मस्तिष्क को भ्रमित करता है कि सुख मिल रहा है, उसी सुख के चलते हम अनादिकाल से दुख भोगते हुए आ रहे हैं और उसी को हमें अपने बस में करके उसे जीत लेना है। और जो जीत लिया जाने मानव जीवन को सार्थक उसी ने किया। वो किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी रहन सहन में हो, खान पान में हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वहां तो मतलब है कि सिर्फ अपने ही काम वासना पर विजय प्राप्त करना। और जो अपने काम वासना पे विजय प्राप्त कर लिया वो चारों दिशाओं में कहीं भी रहेगा, उसका हमेशा सम्मान सम्मान होगा, क्योंकि वह जानता है कि अपमान के बाद सम्मान मिलता है और सम्मान के बाद अपमान मिलता है। दोनों स्थितियां चलती रहती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मान सम्मान निरादर ही सब संत सुखी विचरंत में ही। वो चाहे उनका कोई आदर करे चाहे निरादर करे, वो समान भाव से रहते हैं, एक रस रहते हैं। कोई सम्मान कर दिया तो फूल करके वो गोबर नहीं हो जाते हैं, और कोई जो अपमान कर दिया तो गुब्बारा फूला हुआ तो हवा निकाल दिए तो पचक गया, ऐसा भी नहीं होते। एक रस रहते हैं और एक रस की स्थिति जिसकी बनती है वही वास्तव में मोक्ष स्थिति में है। बात समझ रहे हैं? जी। 24 घंटा की मोक्ष स्थिति वही है जिसकी एक रस की स्थिति बनी हुई है। तो हमें अपने ही जीवन में सुख का अनुभव दुख का अनुभव अपने से अलग करना है, दोनों का अनुभव अपने से अलग करना है, क्योंकि मैं इन दोनों से अलग हूं। ये दर्द, ये पीड़ा, कष्ट जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे से अलग है। जो आनंद की अनुभूति हो रही, मन प्रसन्न हो रहा है, ये भी मेरे से अलग है, क्योंकि वो दैवी शक्ति है, वो आसुरी शक्ति है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। वो है प्रकृति का गुण। आसुरी शक्तियां, दैवी शक्तियां प्रकृति के गुण हैं। कष्ट देने वाला कौन है? अग्नि। तो अग्नि तत्व का हुआ अग्नि। पीड़ा, दर्द, दुख, ये सब कौन है? अग्नि तत्व के। आनंद, सुख जो अनुभव करा रहा हो किसका है? हवा का नहीं, जल तत्व है। अच्छा, तो ये दोनों तत्व अलग अलग है ना। सब तत्व अलग है। जो कल्पना कराता है वो वायु तत्व है, आकाश तत्व है। कल्पना में जो हम लोग जीते हैं वो आकाश तत्व है, और जो क्रियाएं होती हैं वो वायु तत्व में होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं ये वायु तत्व है। ये इसी तरह से मैं जो अपना तत्व हूं स्वयं में, जैसे ये माटी, पानी, आग, हवा, आकाश जो अलग अलग तत्व हैं तो अलग अलग ठोस हैं, ऐसे मैं स्वयं भी अपने आप पे ठोस हूं, बशर्ते इन्हीं पांचों में मैं जाके मिल गया हूं। इसीलिए किसी ने कहा कि द्वैत भाव है कि नहीं, तो कबीर साहब ने कहा कि एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचार। तुम जैसे हो वैसे बन जाओ बस। तो विचार पूर्वक कहा ना, कहे कबीर विचार ये खन दो है, जैसा विचार हो तब जैसे हो वैसे बन जाओ बस। तो जो नींद की अवस्था है, बार बार मैं कह रहा हूं, वही अवस्था आपकी अपनी है, और उसी अवस्था में आप आ जाइए। न वहां सुख है, न वहां दुख है, न हानि है, न लाभ है, न पीड़ा है, न दुख है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एकदम शांत स्थिति और स्थिर वस्तु। तो अपना बंधन हमें अपने ही तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे? बंधन समझ में आ जाए तो टूट जाएगा अपने आप, लेकिन बंधन नहीं समझ में आ रहा है तो टूटेगा कैसे? बंधन जैसे दर्द मालूम हो रहा था और लगातार आप इसको देखिए, लगातार देखिए, तो देखिए धीरे धीरे कम होते 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 वहीं तक रह जाएगा सीमित जहां पे वो दर्द हो रहा है। घटना जहां घटी है वहीं पे दर्द सिर्फ रह जाएगा। जैसे घटना इस दांत में है तो उसी दांत तक ही सीमित रह जाएगा, उसी के नीचे जो मांसपेशियां हैं वहीं तक सीमित रह जाएगा। पूरे गाल पर, पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में वो दर्द पीड़ा नहीं अनुभव कराएगा, बस वहीं आ जाएगा।
खाली लगातार आप देखने का अभ्यास करिए, जी क्योंकि दृश्य और दृष्टा दो हैं, तो दर्द भी दृश्य है, जी दृष्टा मैं स्वयं हूं, जी उसको जानने वाला, समझने वाला, सुख का अनुभव करने वाला, दुख का अनुभव करने वाला मैं स्वयं साक्षी हूं उसका। जी वो तो मेहमान है, एक आएगा तो एक जाएगा, एक आएगा तो एक जाएगा। दर्द दे रहा है, वही दर्द जाएगा तो सुख अपने आप अनुभव का। तो ट्रीटमेंट कराया तभी तो हुआ। तो ट्रीटमेंट कौन कराया? मैं स्वयं कराया। जी मैं स्वयं कौन हूं? क्योंकि शरीर मेरा है, मैं इसी में हूं, तो कष्ट मुझे महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया। और समाज में सकल पदार्थ है जगमाही, सब कुछ उपलब्ध है। हमारी बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करती है, इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा चिंतन उस लेवल का नहीं है, मेरा कर्म उस लेवल का नहीं है। बस अपने से अलग जो वस्तु है उनको अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए और अपने आप को अलग कर लीजिए। परिवार में 10 सदस्य हैं, सबको अलग अलग कर दीजिए, अंत में अपने आप का बोध होता है कि भूख हमको भी लगती है, प्यास हमको भी लगती है, कष्ट हमको भी लगता है। तो सबका निवारण करने के बाद अपना भी निवारण करेंगे कि नहीं करेंगे? या सबके साथ बैठ करके भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? यही स्थिति हमारे अपने शरीर में है कि हमारा आंख, हमारा कान, हमारा नाक, हमारा जीव, हमारा लिंग, ये हमें सब परेशान किए हुए हैं। बस इनको अलग अलग कर दीजिए, हम अपने आप में अलग हो जाएंगे, तो ये हमें कभी कष्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि हम जान जाएंगे कि ये कष्ट कारक कौन कौन है, कब कब देते हैं कष्ट और कैसे कैसे देते हैं, किस किस रूप में देते हैं। बस उस समय जब आएगा तो अपने आप उसको हम मेंटेन कर लेंगे। अब बात को समझ में आ गई ना? जी तो आपन बरी आपन घर बंधा, तो अपने अपने से जो हम भर लिए हैं अब उसे खाली अलग कर लेना है, बस इतना जानना है।
साहिब साहिब बंद किया जाए। बात कुछ समझ में आई? जी। ये जो दर्द है ये धीरे 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 जो असहनीय कष्ट दे रहा था, जब उसको हम लगातार देखते हैं जी। तो टुकड़े टुकड़े में हल्का होता जाता है। जी जी हो जाता है। और धीरे 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 जो शून्य अवस्था आती है, जैसे इंजेक्शन लगाने पे या नींद आने पे, वो जागृत अवस्था में ही हमें महसूस होने लगता है। जैसे टुकड़ा 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 धीरे धीरे नीचे जाता है, दर्द अभ्यास का हमको फायदा मिला हुआ ना, भी कह रहा हूँ। उससे क्या है कि हमारे मन की शांति बनी रहती है। पीड़ा जो हमको मिलने वाला था वो पीड़ा नहीं होती है। तो समझ ना, इसका लाभ मिला। तो इस शरीर की आसक्ति जीतने में हमें कामयाबी मिलती है। यही इसका स्थिति है कि जैसे जैसे हम लगातार देखते हैं वैसे वो टुकड़े टुकड़े में हल्का होता चला जाता है, और हल्का होते होते जो खाली जहाँ दर्द हो रहा था वहीं होगा, और उसके बाद वहां भी वो शून्य हो जाता है। ये भी देखिएगा, यहाँ भी जहाँ दर्द हो रहा था वो भी शून्य हो जाता है। लेकिन जब लगातार देखते रहते हैं तब ऐसा होता है। और ये सब चीजें जो है सिर्फ देखने पे ही होता है। लगातार जब देखेंगे तो अपने आप, क्योंकि मैं दृष्टा वो दृश्य, तो दृश्य में क्या मिल रहा है और दृष्टा जो है उसके मनोभाव कैसे बदल रहे हैं, तो मनोभाव भी बदलता रहता है। धीरे 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 मनोभाव बदल जाते हैं। साहिब